हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जम्बो कोविड केंद्र का शुभारंभ किया है? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 जम्बो कोविड केंद्र का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा 4 जम्बो कोविड केंद्र का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। तो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द रिटर्न हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल के लेखक गिरीश कुबेर हैं। यह महाराष्ट्र से संबंधित हैं। पहली जानकारी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। दूसरी देखते हैं, संजय गांधी गुंगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, यह तीनों महाराष्ट्र में हैं। तो दूसरी जानकारी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई क्या है कि संजय गांधी गुंगुमल नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। यह तीसरी जानकारी है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। अब और भी कुछ जानकारी है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। साथ ही मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र ने महापरवाना योजना भी शुरू की थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है माई लैब द्वारा। माई लैब द्वारा व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट भी शामिल हैं। यह कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है। अब कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम के बारे में समझते हैं क्या है इसमें। तो कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम एक सिस्टम पर एक बार में लगभग 32 टेस्ट कर सकता है और इसमें नेटवर्क पर कई सिस्टम कनेक्ट करने का विकल्प भी मौजूद है। यह प्रतिदिन 96 से 1000 प्लस नमूनों के नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे क्या किए जाते हैं? 96 से 1000 प्लस नमूने के नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत ने तटरक्षक बल के समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों हिंद महासागर के साथ जुड़े हुए हैं, अतः समुद्र से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता इंडियन कोस्टल गार्ड और इंडोनेशियन कोस्टल गार्ड के बीच हुई भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अब इससे जुड़ी हुई और क्या डिटेल हैं तो वो हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के जोको विडोडो, राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। यह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौता किया है? तो भारत में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए गए हैं? तो वो देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भारत में
शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य दक्षिण एशिया में अवस्थित देश है जो विश्व का एक भू आवेशित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। प्राचीन काल में फारस तथा शक साम्राज्यों का अंग रहा है। अफगानिस्तान कई सम्राटों, आक्रमणकारियों तथा विजेताओं की कर्मभूमि रहा है। इनमें सिकंदर, फारसी शासक दारा प्रथम, तुर्क मुगल शासक बाबर, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, सिख साम्राज्य इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। अब और क्या डिटेल हैं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी और अफगानिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट, ये अफगानिस्तान यहाँ पर है। नेक्स्ट, किस जगह की गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है? तो किस जगह गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है? तो वो क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र की गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। हिमालय की गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्डविंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाली नर गोल्डन वर्डविंग तितली शिलांग के बानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। नेक्स्ट, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है फुटबॉल से संबंधित। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? तो यह है 8वीं सूची में। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो वो नियुक्त करता है राष्ट्रपति। जयपुर फुट क्या है? तो जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग है। नेक्स्ट, किस देश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो किस देश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जानते हैं डिजिटल हार्ट क्या है, इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम। बांग्लादेश सरकार द्वारा आने वाले ईद उल अजहा बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचाना है। नेक्स्ट, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग जारी की है। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बन गए हैं। तो वो कौन बन गए हैं विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज? तो वो बने हैं अमित पंघल। अमित पंघल विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बन गए हैं, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है।
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग जारी की है। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में रोहतक के अमित पंघल विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बन गए हैं। अमित पंघल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। मौजूदा रैंकिंग में दोनों वर्गों पुरुष और महिला में वह अकेले ऐसे भारतीय मुक्केबाज हैं जो शीर्ष रैंकिंग पर हैं। वहीं रोहतक की मंजू रानी को 48 किलोग्राम में वुमेन्स रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। भारत की दिग्गज महिला मुक्केबाज मैरी कॉम 51 किलोग्राम में तीसरे स्थान पर हैं। करीब 18 महीने बाद विश्व मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व रैंकिंग जारी की है। अब और क्या डिटेल हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। तो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के डेरिल जे पीपुल्स। मुख्यालय है इसका स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू बॉबी ली सीनियर। स्थापना इसकी कब हुई थी तो 1983 में हुई थी। सीईओ कौन है तो सीईओ भी हैं डेरिल जे पीपल्स। नेक्स्ट, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन जगदीप का मुंबई में निधन हो गया। वे किस राज्य में पैदा हुए थे तो वे किस राज्य में पैदा हुए थे तो वे पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में जगदीप जी का जन्म हुआ था। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है, किस जिले में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के। कॉमेडियन जगदीप का मुंबई में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। वे एक्टर जावेद और नावेद जाफरी के पिता थे। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में एक वकील के घर पैदा हुए थे। जगदीप ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मुन्ना के रूप में B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से की थी। अब और भी कुछ डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो देखते हैं हम। जगदीप ने कॉमेडी रोल विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन से शुरू किया था। उन्होंने करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 2012 में वे आखिरी बार गली गली चोर फिल्म में पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में नजर आए थे। ये है उनकी पिक्चर जगदीप जी की। नेक्स्ट, सेना ने कितने ऐप्स का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है तो सेना ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है तो सेना ने लगाया है 89 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। सेना ने 89 ऐप्स का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है। इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप शामिल हैं। इन ऐप से सूचनाओं के लीक होने की आशंका थी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से सेना से संबंधित अधिकारियों को पाकिस्तान और चीन के इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट, किन दो देशों ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है तो वो कौन से दो देश हैं जिन्होंने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है तो वो दो देश हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ने चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। मालदीव और श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। मालदीव में चेचक का अंतिम मामला वर्ष 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था। श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला मई वर्ष 2016 में और खसरे का मार्च 2017 में सामने आया था। अब और क्या डिटेल है इन दो देशों से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। तो राजधानी है मालदीव की माले, मुद्रा है मालदीवियान रुफिया और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलीह। अब देखते हैं श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की राजधानी है श्री
जयवर्धनेपुरा कोटे वर्तमान की राजधानी। पूर्व में इसकी राजधानी थी वो थी कोलंबो। सबसे बड़ा शहर भी था कोलंबो। मुद्रा श्रीलंका रुपया है, श्रीलंका का रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति का नाम है गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट, तो 9 जुलाई से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो 9 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1875 में एशिया के सबसे पुराने और भारत के पहले शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में दुनिया के सबसे बड़े 10 मार्केट में से एक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट 9 जुलाई से जुड़ा हुआ। तो सूडान से स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बना दक्षिणी सूडान 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई 2011 में अफ्रीका का सूडान 2 हिस्सों में बंट गया। सूडान के 10 दक्षिणी राज्यों को मिलाकर रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना। यह 60 से अधिक जाति समूह का घर है। इसकी जनसंख्या करीब 75 लाख है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।